बहुत ही भद्दा लैंग्वेज इस्तेमाल किया गया है। इसलिए ये शेल्टर लग रहा है इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लिए। ये क्षेत्र जहां पर 3 थाना है, हाई कोर्ट है, विधानसभा है, सचिवालय, सब कुछ होने के बावजूद ये सारे चीजें इंगित करती हैं कि अपराधी बेलगाम है, उनके ऊपर कोई लगाम। आर्मी का जवान है, आप जानते हैं, मैं इसे पढ़ाया हूं और मैं इसे बहुत बचपन से जानता हूं, क्योंकि ये इस तरह का बच्चे नहीं थे। पिता आर्मी में है, चचा आर्मी में है, अभी 20 फरवरी को इनकी शादी हुई है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। इस वक्त राजधानी रांची से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि आर्मी के एक जवान, जैसा कि यहां पर हम लोगों को सुनने में आया है कि एक आर्मी के जवान ने सुसाइड कर लिया है, फांसी लगा ली है। और यहाँ पर आप ठीक मेरे पीछे बहुत सारे भीड़ देख सकते हैं। यहाँ पर पुलिस भी आई हुई है। अभी तक हालांकि बॉडी को नीचे नहीं उतारा गया है, अभी भी जो बॉडी है वो फांसी के फंदे से झूलती हुई ही हम लोग यहाँ पर देखे हैं। तो आखिर ये क्या माजरा है, किस वजह से उन्होंने आत्महत्या की है, इसका अभी तक कुछ कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। हालांकि सिर्फ जानकारी इतनी ही मिली है कि वो आर्मी का जवान था और आज उसे रिपोर्टिंग करनी थी, लेकिन वो कल रात से ही घर से गायब था और आज इस तरह से उसकी बॉडी मिली है। लेकिन क्या कुछ जानकारी है? अभी तो हम लोग कुछ जानकारी नहीं है, अभी तो हम तुरंत आए। घर का बगल का है लड़का लोग। कुछ जानकारी है? नहीं, जानकारी तो ये कि हम लोग टोला मोहल्ला के आदमी हैं। फिर यहाँ पर एक सुनने में आया है कि आर्मी के जवान है जिन्होंने किया हुआ है, लेकिन जिस तरीके से इनके बॉडी का पोस्टर जो नजर आ रहा है कि घुटने भी काफी झुके हुए हैं, तो क्या लगता है कि प्रथम दृष्टया में तो सुसाइड नहीं लगता है, क्योंकि जो सुसाइड का जो पोर्शन, जो शरीर का जो कंस्ट्रक्शन होता है, वो उस तरह का दिखाई नहीं दे रहा है। और आर्मी का जवान है, आप जानते हैं, मैं इसे पढ़ाया हूँ और मैं इसे बहुत बचपन से जानता हूँ, क्योंकि ये इस तरह का बच्चे नहीं थे कि सुसाइड करने के लिए, या इनके परिवार में वैसा कोई दिक्कत नहीं थी। पिता आर्मी में है, चचा आर्मी में है, अभी 20 फरवरी को इनकी शादी हुई है। हाँ, और अभी आप कल्पना कीजिए 15 से 20 दिन भी नहीं हुआ और इस तरह का दुर्घटना हो रहा है। सर इनका नाम क्या है जिन्होंने फांसी लगाई? कुमार यादव दिल्ली में पोस्टेड थे। और कहाँ से है सर ये शिव मंदिर जगन्नाथपुर से। क्योंकि जिस तरीके से हम बॉडी को ढकते हुए साफ देख पा रहे हैं, उससे तो साफ लग रहा है कि इन्होंने सुसाइड तो बिल्कुल भी नहीं किया है। तो मैंने क्या कुछ लगता है कि कुछ साजिश है? हो भी सकता है, क्योंकि आज के समय में किनके साथ क्या ये है तो परिवार वाले बेहतर बता सकते हैं, उनके परिजन बेहतर, उनके पिता और बड़े पापा भी आए हुए हैं। तो हम लोग को जितनी जानकारी है कि ये आर्मी मैन होते हुए भी ऐसा कोई रुतबा नहीं दिखाते थे कि मैं आर्मी मैन हूँ। सभी से मिलते जुलते थे, बिल्कुल साधारण, एकदम सिंपल, जैसे एक साधारण गांव का नौजवान होता है उस तरीके का ये बिहेव करते थे। जैसा आपने बताया कि 20 फरवरी को ही इनकी शादी हुई थी, तो कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आप उन्हें व्यक्तिगत तौर पर जानते थे, तो आखिर क्या कुछ हो सकता है? इनकी किसी से कोई अदावत? ये देखिए, आप थोड़ा आगे जाके कैप्चर कीजिएगा, यहाँ पर पहले भी लगता है कि हत्या का अंजाम दिया गया है। एक फोटो चिपका हुआ है, देखिए, उस बच्चा के साथ, आगे में लिखा हुआ भी है। बहुत ही भद्दा लैंग्वेज इस्तेमाल किया गया है। इसलिए ये शेल्टर लग रहा है इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लिए एक इस्तेमाल किया जा रहा है, और वो भी स्मार्ट सिटी के जस्ट 500 मीटर की दूरी पर, सचिवालय बगल में है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि पहले भी इस तरह का हादसा हो चुका है, ये यहाँ पे होने वाला पहला हादसा नहीं है, तो क्या यहाँ पर कुछ पुलिस सेफ्टी वगैरह, कुछ ये पेट्रोलिंग वगैरह नहीं होती है? देखिए, ये हम बहुत दुख के साथ कहते हैं कि आप लोग देखे हैं अनशंसिका के समय में भी जिस तरीके से प्रशासन की लापरवाही हुई। अभी परसों ही एक बच्चा 6 तारीख से गायब है, पंकज रविदास नाम है, न्यू कॉलोनी का बच्चा है, अभी वो ट्रेसलेस है। तो ये क्षेत्र जहां पर 3 थाना है, हाई कोर्ट है, विधानसभा है, सचिवालय, सब कुछ होने के बावजूद यहाँ पर अगर इस तरह का घटना हो रहा है तो दूसरे जगह कैसा होगा, इसको आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल 3 थाने यहाँ पर मौजूद हैं, उसके बाद से इस तरह से लगातार जो यहाँ पे घटनाएं होती है, चाहे वो ये गुमशुदगी की घटनाएं हो या फिर इस तरह सुसाइड की घटनाएं हो, तो यहाँ पर तो साफ यही लगता है कि यहाँ पर पुलिस पेट्रोलिंग वगैरह कुछ भी नहीं हो। ये तो है ही। आप देखिए, जेपी मार्केट में एक व्यवसायी की हत्या हो गई सरेआम, और आज तक कुछ नहीं हुआ, नो अरेस्टिंग। ये सारे चीजें इंगित करती हैं कि अपराधी बेलगाम है, उनके ऊपर कोई लगाम नहीं लगाया जा रहा है। अगर नहीं कभी बंदा
इसी का तो बच्चा होगा वो। देखिए, आप तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये यहाँ पर जो फोटो लगी हुई है, इससे पहले भी यहाँ इन्होंने सुसाइड किया था। नहीं पता ना, ये पता ही नहीं चल रहा था हुआ क्या है, बंदा को लिखा क्या है, बंदा कहाँ गया। यहाँ पर भी एक जो फोटो लगी हुई है, इनके बारे में कुछ पता नहीं चला कि आखिर इन्होंने सुसाइड किया या फिर कोई इनके साथ साजिश हुई है, लेकिन यहाँ पर एक फोटो लगा दी गई है और काफी लॉज लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो आप देखिए, हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई पहली वारदात इस तरह की नहीं है यहाँ पर जो आज एक आर्मी मैन ने जो सुसाइड की है। प्रथम दृष्टया हमने जिनसे भी बात की, उनका यही कहना है कि प्रथम दृष्टया तो सबसे पहले वो सुसाइड तो लग ही नहीं रहा है, क्योंकि सुसाइड जिस तरीके से अगर कोई भी करता है तो उसके पैर जो हैं वो झूलते हुए हवा में पाए जाते हैं, गर्दन खिंची हुई मिलती है, लेकिन यहाँ पर इस तरह से कुछ भी नहीं है। वो उनके पैर जो है पूरी तरह से जमीन को छू रहे हैं और उनकी नी जो है वो भी बैंड लग रही है। तो ये साफ तौर पर सुसाइड का मामला तो नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पे रहने वालों का या फिर यहाँ पे जो जमावड़ा लगा हुआ है उनका कहना है कि ये इस तरह का कोई पहला मामला नहीं है। कैमरा पर्सन भूपेंद्र के साथ मैं सिमरन शुक्ला, स्वराज पोस्ट, रांची।